नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के पोस्टर का किया विमोचन। थोई में नाइयों का मोहल्ला अग्रवाल भवन के पास सामुदायिक के चौक में 4 नवंबर से शुरू हो रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पोस्टर का विमोचन सीताराम जी के मंदिर में पंडित रतनलाल शर्मा, शिक्षा शास्त्री, संस्कृत साहित्याचार्य गोपाल धाम रामपुरा थोई की उपस्थिति में थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी, थोई व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभुदयाल कुमावत, एडवोकेट पूरनमल शर्मा, तनु साडी वाले सुभाष गुआरिया, वीरेंद्र कौशिक, विनोद सारस्वत, गोपाल कौशिक, संजय पारिक, महेंद्र सारस्वत, विनोद ढोलान, जीवनराम सैनी, प्रकाश कुमावत के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने किया। नायू के मोहल्ले में 4 नवंबर सोमवार से 10 नवंबर रविवार तक रोजाना दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संगीत में एवं विविध झांकियों दृष्टांतों के साथ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। 4 नवंबर को सीताराम जी के मंदिर से सुबह 9:15 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कथास्थल सामुदायिक चौक पहुंचेगी। अनुष्ठान में शांति पाठ, पूजा, स्रोत व नित्य हवन सुबह 8:15 बजे से 11:15 बजे तक होगा। भागवत कथा समापन हवन 10 नवंबर रविवार को शाम 5:15 बजे होगा। हवन के बाद प्रसादी वितरण की जाएगी। यह आयोजन समस्त ग्राम जनता थोई व भक्तजनों की ओर से किया जा रहा है। आइए सुनते हैं भागवत कथा को लेकर कथावाचक पंडित रतनलाल शर्मा व गणमान्य लोगों का क्या कहना है। हरि ओम माधव देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीव ताप हरणम भूवर्धनोद्धारणम कंसो चेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। प्रिय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, हम उम्र साथीगणों, बालक वृंदों, आज के परिवेश में हमारी जो सुसुप्त अवस्था में बड़ी संस्कृति है, उसको जागृत करने के लिए देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित हमारी व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, इनको जागृत करने की जरूरत है। और उसी क्रम में ये कार्तिक का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में कार्तिक महात्म्य आदि ग्रंथों का श्रवण भी किया जाता है। फिर भी श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य श्रवण का इस महीने में विशेष फल होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब की बार आपके गांव थोई में श्रीमद् भागवत कथा का विमोचन किया जा रहा है। और इस पावन पर्व पर आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अधिकाधिक संख्या में इस उत्सव में पहुंचने का श्रम करेंगे। साथ ही इससे जो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, उस क्रम में सांस्कृतिक विकास का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात को लेकर इसका आयोजन है। आज देखा जाए तो समाज में विभिन्न प्रकार के क्लेश, कुरीतियां, विसंगतियां फैली हुई हैं। इन सब से आप हम सभी को मिलकर लड़ना है। इन बुराइयों का अंत हो, समाज में अच्छाइयां जागृत हों। इसके लिए जरूरी है कि हमारी खोई हुई संस्कृति वापस लौटे। और इसमें हमारे धार्मिक ग्रंथों का विशेष योगदान रहा है। इसमें अपने जो आयोजन है भागवत कथा का, इसमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर आप इन सभी बातों से जानकार हों, अवगत हों। सभी का आध्यात्म का बहुत अच्छा विकास हो, इसी बात को लेकर यह आयोजन है।
पुनः एक बार आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आप अधिकाधिक संख्या में भागवत कथा में पहुंचें और अपने आप को धन्य बनाएं। बड़ी हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में पंडित श्री रतनलाल शास्त्री जी रामपुरा वालों के द्वारा हमारे यहाँ पे संगीत में और झांकियों सहित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए हम आशा करते हैं ग्रामीण जनों से, आसपास के ग्राम पंचायत के लोगों से कि सभी इस पुण्य यज्ञ में पहुंच के इसको सफल बनाएं। ये आशा और हम सब पे आशीर्वाद बना के रखें और ये सफल आयोजन हो और इसमें सब ज्ञान का जो भंडार है उसमें कुछ ना कुछ पाके जाएं। शिक्षा शास्त्री पंडित जी रतनलाल जी शर्मा रामपुरा वाले के निर्देशन में दिनांक 4 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक नाइयों के मोहल्ले में जो ग्राउंड है उसमें भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस महीने में भागवत कथा सुनने वालों को जो भी जाने अनजाने में कोई गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, उनसे सबसे मुक्ति का मार्ग है कथा वाचन सुनने से। इसलिए हर व्यक्ति को वहां समय पर पधार कर और कथा श्रवण करना चाहिए और अपनी जो भी गलतियां हुई हैं उससे मुक्त होने का मार्ग उससे प्राप्त होएगा। इसलिए आप सभी ग्रामवासी जो भी आसपास के ग्रामों के हैं सभी पधारें और विद्वान शिक्षा शास्त्री श्री रतनलाल जी के वाच्य से सुनकर और अपने जीवन को उद्धार कीजिए। सब पधारे। 4 नवंबर 2024 को पंडित श्री रतनलाल जी शर्मा के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और कार्तिक महीना अपने जीवन में एक कृतार्थ करने वाला होता है। कथा को सुनने से अपने जीवन में जो भी गलती हुई है उससे कथा सुनने से अपना जीवन कृतार्थ होता है, अपने जीवन में एक अच्छाई का संदेश मिलता है। जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आप सभी लोग आए और पंडित जी श्री रतनलाल जी शर्मा जी का विचार है कि भाई भागवत कथा करने का, तो भागवत कथा तो बहुत भी दूर दूर भी करते हैं, तो हमने बोला भाई हमारे थोड़ी गांव में भी आप करो, बहुत अच्छी कथा करते हैं। और आप सभी का सहयोग ये रहे कि बहुत भव्य कलश यात्रा निकले और खूब ज्यादा संख्या में सुने लोग। बस मेरे तो आप लोगों से यही विनती है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है।